दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में गैंग वॉर से दहशत फैल गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस गैंग वॉर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है जिसमें दोनों गैंग एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, बदमाशों ने एक दूसरे पर पेट्रोल बम भी फेंके हैं। जानकारी ये भी कह रही है कि इलाके के गोपी और साहिल गैंग के बीच झड़प हुई है और इसी से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने अब तक गोली चलाने वाले आरोपी को नहीं पकड़ा है, लेकिन उसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। दिल्ली के आदर्श नगर में फायरिंग की घटना हुई है। आसपास के लोगों में बहुत दहशत का माहौल है, लेकिन सीसीटीवी भी सामने आ गया है, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध आतंकवादियों ने सेना के अधिकारी की गाड़ी पर गोलीबारी की। पुंछ से मेंढर जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। हर गाड़ी को रोककर पूछताछ हो रही है। 39 RR के सीओ कर्नल रैंक के अधिकारी अपनी टाटा सफारी में और मारुति जिप्सी में 4 सैनिकों के साथ पुंछ की तरफ जा रहे थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध आतंकवादियों ने सेना के अधिकारी की गाड़ी पर गोलीबारी की। इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एक नक्सली को इसमें ढेर कर दिया गया है, जबकि हथियार और विस्फोटक भी बरामद कर लिया गया है। इनामी नक्सली सोया पोटाम को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी भी है। ये आपको एक बार फिर से बता दें, इनामी नक्सली बताया गया सोया पोटाम जिसका नाम था, उसे सुरक्षा बल ने अब ढेर कर दिया है। हालांकि अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ पहले मुठभेड़ हुई और उसके बाद सुरक्षा बल ने एक नक्सली को मार गिराया है। 22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक पत्रिका में लिखे लेख में कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने इस दौरान ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम ने चुना है। इस लेख में लालकृष्ण आडवाणी ने खुद को राम मंदिर आंदोलन का एक सारथी बताया। लालकृष्ण आडवाणी ने यह भी लिखा है कि जब उन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की थी तब नरेंद्र मोदी उनके सहयोगी थे, लेकिन लगता है कि राम ने अपने भक्त को उसी वक्त मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। लालकृष्ण आडवाणी ने यह भी लिखा कि नियति ने तय कर लिया था कि अयोध्या में राम का मंदिर अवश्य बनेगा। जब पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब वो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे और मेरी ये भी प्रार्थना है कि ये मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।